मुंबई इंडियंस एमआई के लिए रॉबिन मिंज को ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में उतारने की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उनकी मौजूदा फॉर्म, तकनीक और टीम की रणनीति शामिल है। वैभव सूर्यवंशी की तरह, जो राजस्थान रॉयल्स आरआर के लिए एक युवा और आक्रामक ओपनर के रूप में उभरे हैं, रॉबिन मिंज को भी अपनी क्षमताओं और खेल की परिस्थितियों के आधार पर रणनीति बनानी होगी। आइए इस सवाल का विश्लेषण करें। क्या मुंबई इंडियंस रॉबिन मिंज को ओपन करा सकते हैं? रॉबिन मिंज, एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज, को आईपीएल 2025 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 65 लाख रुपये में खरीदा था। वह एक अनकैप्ड खिलाड़ी हैं और उनकी बल्लेबाजी शैली में आक्रामकता और तेजी से रन बनाने की क्षमता देखी गई है। हालांकि मुंबई इंडियंस की मौजूदा टीम में रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन और विल जैक्स जैसे अनुभवी और स्थापित ओपनर मौजूद हैं। इसके अलावा केएल श्रीजीत जैसे खिलाड़ी भी ओपनिंग के लिए मजबूत दावेदार हैं, जिन्हें हाल ही में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौशल के लिए एक उपयुक्त विकल्प माना गया है। रॉबिन मिंज को ओपनिंग का मौका तभी मिल सकता है जब टीम प्रबंधन युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहे। यदि मुंबई इंडियंस किसी विशेष मैच में अपने नियमित ओपनरों को आराम देना चाहे या रणनीतिक बदलाव करना चाहे, तो मिंज को मौका मिल सकता है। विशिष्ट परिस्थितियां, कुछ पिचें, खासकर जो तेजी से रन बनाने के लिए अनुकूल हों, मिंज की आक्रामक शैली के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। चोट या खराब फॉर्म, यदि रोहित शर्मा, रिकेल्टन या अन्य ओपनर चोटिल हों या लगातार खराब प्रदर्शन करें, तो मिंज को मौका मिल सकता है। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि मुंबई इंडियंस ने पहले ही मजबूत ओपनिंग जोड़ी तैयार की है और मिंज को शायद मध्यक्रम में या बैकअप ओपनर के रूप में ज्यादा मौके मिलें। रॉबिन मिंज को किस रणनीति के साथ उतरना चाहिए? यदि रॉबिन मिंज को ओपनिंग का मौका मिलता है, तो उनकी रणनीति उनकी ताकत, विरोधी गेंदबाजी आक्रमण और पिच की स्थिति पर निर्भर करेगी। वैभव सूर्यवंशी की तरह, जो अपनी निडरता और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, मिंज को भी कुछ हद तक इसी तरह की मानसिकता अपनानी चाहिए, लेकिन इसे अपनी शैली और परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो मिंज के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पावरप्ले का फायदा उठाना। पावरप्ले पहले 6 ओवर में केवल 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए आदर्श है। मिंज को शुरुआती ओवरों में ढीली गेंदों पर बड़े शॉट्स खेलने चाहिए, जैसा कि वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किया था, जहां उन्होंने तेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। मिंज को अपनी स्वाभाविक आक्रामकता का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जोखिम को संतुलित करते हुए। उदाहरण के लिए, पहले कुछ गेंदों को देखकर गेंदबाज की लय और पिच की गति का आकलन करना महत्वपूर्ण होगा। स्पिन और तेज गेंदबाजी के खिलाफ तैयारी। मिंज को विभिन्न प्रकार की गेंदबाजी के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और राशिद खान जैसे गेंदबाजों को बखूबी खेला था। मिंज को भी मुंबई के अभ्यास सत्रों में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करके अपनी तकनीक को मजबूत करना चाहिए। खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ मिंज को केएल श्रीजीत की तरह स्ट्राइक रोटेट करने और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। निडरता और आत्मविश्वास। वैभव सूर्यवंशी की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी निडरता और आत्मविश्वास है, जिसके कारण वह बड़े गेंदबाजों के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाते हैं। मिंज को भी इसी तरह की मानसिकता अपनानी चाहिए, खासकर क्योंकि वह एक युवा खिलाड़ी हैं और उन पर कम अनुभव के बावजूद दबाव कम होगा। उन्हें अपनी ताकत, जैसे कि लॉफ्टेड कवर ड्राइव या लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़े शॉट्स का उपयोग करना चाहिए। साथ ही गलतियों से डरने के बजाय अपनी स्वाभाविक शैली को बनाए रखना चाहिए। पारी को संतुलित करना। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने राजस्थान के लिए तेज शुरुआत दी, लेकिन साथ ही पारी को स्थिरता भी प्रदान की। मिंज को भी अपने सलामी जोड़ीदार जैसे रोहित शर्मा या रयान रिकेल्टन के साथ तालमेल बनाना होगा। यदि उनका जोड़ीदार आक्रामक रुख अपनाता है, तो मिंज को स्ट्राइक रोटेट करके पारी को स्थिर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि रोहित शर्मा बड़े शॉट्स खेल रहे हों, तो मिंज को सिंगल्स और डबल्स लेकर उन्हें स्ट्राइक देने पर ध्यान देना चाहिए। विरोधी गेंदबाजों का विश्लेषण। मिंज को विरोधी टीम के गेंदबाजों की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाल रहा हो, तो मिंज को कट या ड्राइव जैसे शॉट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, जहां उन्होंने गेंदबाजों की लेंथ को भांपकर आक्रामक शॉट्स खेले। क्या रॉबिन मिंज को वैभव सूर्यवंशी की तरह निडरता और आक्रामकता के साथ उतरना चाहिए? हाँ, मिंज को वैभव सूर्यवंशी की तरह निडरता और आक्रामकता के साथ उतरना चाहिए,
लेकिन इसे उनकी अपनी शैली और परिस्थितियों के अनुसार संतुलित करना होगा। वैभव की सफलता का कारण उनकी गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने की क्षमता है, जो टी20 क्रिकेट में महत्वपूर्ण है। मिंज को भी शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को बैकफुट पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तकनीकी अनुशासन। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी की, जिससे वे बड़े शॉट्स के साथ साथ रक्षात्मक खेल भी दिखा सके। मिंज को भी अपनी तकनीक पर काम करना होगा, खासकर जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ, जो शुरुआती ओवरों में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। परिस्थितियों का आकलन। यदि पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम में कभी कभी होता है, तो मिंज को पहले कुछ गेंदों को सावधानी से खेलना चाहिए। इसके विपरीत, यदि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, तो वे वैभव की तरह आक्रामक रुख अपना सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना। युवा होने के नाते मिंज पर दबाव कम होगा, जिसका फायदा वे अपनी निडरता को बनाए रखने में उठा सकते हैं। वैभव की तरह उन्हें भी बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए आत्मविश्वास के साथ खेलना चाहिए। निष्कर्ष। मुंबई इंडियंस के लिए रॉबिन मिंज को ओपनिंग का मौका देना एक रणनीतिक फैसला होगा, जो उनकी फॉर्म, विरोधी टीम और पिच की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि उन्हें मौका मिलता है, तो उन्हें वैभव सूर्यवंशी की तरह निडर और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, लेकिन इसे तकनीकी अनुशासन और परिस्थितियों के आकलन के साथ संतुलित करना होगा। मिंज को पावरप्ले का फायदा उठाने, स्पिन और तेज गेंदबाजी के खिलाफ तैयार रहने और अपने सलामी जोड़ीदार के साथ तालमेल बनाकर खेलने पर ध्यान देना चाहिए। यदि वे अपनी स्वाभाविक आक्रामकता को सही तरीके से उपयोग करें, तो वे मुंबई इंडियंस के लिए एक प्रभावशाली ओपनर बन सकते हैं।